हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा पाइथन प्रैक्टिकल की आज ये हमारी 11वीं वीडियो होने वाली है और ये 11वीं वीडियो आपके पिछले 10 वीडियोस की एक तरीके से मान के चलो रिवीजन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण 6 सवाल करवाने वाले हैं और ये 6 के 6 वो सवाल प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। आपने इन 6 सवालों को पढ़ लिया तो बहुत सारे सवाल आप टैकल करना सीख जाओगे और बहुत सारे सवालों के प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे। आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या कह रहा है कि आपको बनाना है पाइथन प्रोग्राम जहां पर आपको प्राइम नंबर चेक करना है कि क्या कोई आपका जो नंबर आपने एंटर कर रखा है वो प्राइम है या नहीं है। इसी चीज का प्रोग्राम हमको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग n नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसमें एक नंबर एंटर करा लेंगे और उसके लिए कौन कौन से फंक्शन इनपुट और इंट फंक्शन लगाएंगे। इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू लेता है, इसीलिए आगे क्या लगा दिया हमने, इंट लगा दिया। और d की वैल्यू अभी हमने कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने आपको जो पहले बताया था तो फ्लैग लिया था, आप डी ले सकते हो, फ्लैग ले सकते हो, जो आपकी इच्छा आप उसको ले सकते हो। देन उसके बाद हमने क्या किया, लूप लगा दिया और लूप लग रहा है किस पर, 1 से लेकर के n+1 पर लग रहा है। सपोज दैट हमने क्या किया, हमने ले लिया यहाँ पर मान के चलो कि 7 ले लिया है। कितना ले लिया, नंबर कितना एंटर कर लिया, 7 एंटर कर लिया। तो अब आपके आई की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी बेटा, आई की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर 8 तक, रेंज 1 to 1,8। और 1,8 का मतलब है कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर के 7 तक होगी। समझते चलना हर बात को, 1 से लेकर 7 तक। अब क्या करूंगा, इफ आई का मतलब n का मतलब 7, n का मतलब कितना, 7। अगर 7 हमारा जो है वो डिविजिबल हो किससे, 1 से 7 तक से, जितनी बार डिविजिबल हो उतनी बार क्या हो, उतनी बार डी में 1 बढ़ जाए। अब मुझको ध्यान से बताओ बेटा, 7 को 1 काट सकता है, हाँ जी काट दिया। तो जब काट देगा तो डी 0 से, जो डी आपका 0 है, अब ये 0 से कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, 7 को फिर 2 से भाग दो, कटेगा नहीं कटेगा। 7 को 3 से भाग दो, नहीं कटेगा। 7 को 4 से भाग दो, नहीं कटेगा। 7 को 5 से भाग दो, नहीं कटेगा। 7 को 6 से भाग दो, नहीं कटेगा। 7 7 से कट जाएगा। और जैसे ही 7 7 से कटा, D1 से कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। और जब D2 होगा तो यहाँ पर कंडीशन चेक क्या करनी है, अगर D2 हो जाए तो आपको बता देना है नंबर हमारा क्या है, प्राइम है। बात समझ में आई। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने क्या करा बेटा, ध्यान से देखना, हमने फिर से क्या करा, एक नंबर ले लिया और नंबर इस बार हमने ले लिया है, सपोज दैट ले लिया 10। कितना ले लिया, नंबर हमने ले लिया 10। अब ध्यान से देखो एकदम बढ़िया से, नंबर हमने क्या लिया, n बराबर बेटा हमने ले लिया 10। ठीक है सर। अब n बराबर 10 ले लिया। अभी d कितना है, अभी d है सर 0। कितना है, d 0 है। अब हमने कहा कि i कहां से कहां तक चलेगा, ध्यान से देखना बेटा, i जो है आपका चलेगा वो 1 से लेकर रेंज 1,11। और 1,11 का मतलब 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ठीक है ना। और हर बार क्या करना है, हर बार आपको क्या करना है बेटा, यन मतलब 10 में भाग देना है, किससे, आई से, मतलब 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे करके 10 तक भाग देना है। और अगर एक भी बार कट जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आए तो डी में 1 बढ़ जाए। ठीक है सर। 10 को 1 से भाग दीजिए, हाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो डी 0 से कितना हो गया, डी 0 से 1 हो गया। अच्छा, 10 में आप 2 से भाग दो, कट जाएगा तो डी 1 से 2 हो गया। 10 में 3 से भाग दो, नहीं कटेगा। 10 में 4 से भाग दो, नहीं कटेगा। 10 में 5 से भाग दोगे तो फिर डी बढ़ के कितना हो गया, 3। 10 में 6 से भाग दो, नहीं कटेगा। 7 से भाग दो, नहीं कटेगा। 8 से भाग दो, नहीं कटेगा। 9 से भाग दो, नहीं कटेगा। 10 में 10 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा टोटली। और डी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब डी 4 आ गया ना, क्या 4 2 के बराबर है, 4 2 के बराबर नहीं है ना। जब नहीं है तो कंडीशन एल्स में जाएगी, इसका मतलब 10 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ये प्रोग्राम किस चीज का है, ये चेक करने का कि आपका जो एक नंबर आपने एंटर किया है वो प्राइम है अथवा नहीं है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है। बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, किस चीज का है, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है। ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किस चीज का प्रोग्राम है बेटा, फैक्टोरियल को फाइंड करने का। और फैक्टोरियल क्या होता है ये हमने आपको पढ़ा रखा है। फैक्टोरियल क्या होता है, ध्यान से देखो, हमने कह दिया 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1।
3 गुणे 2 गुणे 1, यही आपका क्या हो जाता है 5 का फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा 120 आएगा। आइए हम लोग भी निकालते हैं। यहाँ पर हमसे कहा नंबर इंटर कराइए, नंबर हमने इंटर करा लिया, सपोज दैट 5 इंटर करा लिया, ठीक है। अभी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू अभी 1 है। एफ की वैल्यू कितना है बेटा, एफ की वैल्यू 1 है। हम कह रहे हैं एन, जब एन, एन का मतलब 5, 5 क्या है, 5 जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है तो एफ में क्या हो जाए, एफ में गुणा हो जाए एन का, मतलब क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ मतलब 1 और गुणा किसका हो जाए 5 का, कितना आ गया 5 एक कम 5 आ गया, और एन में से एक घट जाए। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 में से एक घटी 4 हो गई। फिर से ऊपर लूप गया, लूप यहाँ पर ऊपर आया, कह रहा क्या 4 छोटा बड़ा है जीरो से, हाँ जी 4 बड़ा है जीरो से। जब 4 बड़ा है तो एफ में क्या हो जाए, एफ इंटू एन हो जाए। एफ की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणे कितना हो जाए बेटा जी 4 हो जाए, कितना आया आंसर 20 आ गया। और एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 3, कितनी हो गई 3। अब 3 भी क्या है, 3 जीरो से बड़ा है ना, जब 3 जीरो से बड़ा है तो क्या करना है, एफ, एफ का मतलब 20, 20 में किसका गुणा कर देना है, 20 में गुणा कर देना है 3 का, और ये कितना हो गया 20 3 60। और एन की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखना, एन की वैल्यू अब कितनी हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई। 2 भी जीरो से बड़ा है, जब 2 जीरो से बड़ा है तो एफ में किसका गुणा हो जाए, एफ का मतलब 60, 60 में गुणा हो जाए 120, और 60 में गुणा हो जाए 2 का, कितना आ गया 120। और एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू बेटा हो गई 1, हाँ घट के। अब एक भी जीरो से बड़ा है, जब एक जीरो से बड़ा है तो 120 में किसका गुणा हो जाएगा, 120 में एक का गुणा हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, इसीलिए आपका लूप यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है 120 आ गई है। और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो हम आपको एक बार फिर से पूरा प्रोग्राम समझाएंगे, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। आओ फिर से समझते हैं। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको जो भी समय लगे आप समय दीजिए, हम आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, एन की वैल्यू हमने कितनी ले ली, एकदम अच्छे से देखो, एन की वैल्यू हमने ले ली 4, कितनी ले ली 4 ले ली है। अब एफ, अभी एफ कितना है, एफ है सर 1। अब मैं कह रहा हूं ध्यान से एकदम देखना, यन, यन मतलब 4, 4 बड़ा है ना जीरो से, हाँ जी 4 बड़ा है जीरो से, तो यफ कितना हो जाए, यफ हो जाए यफ इंटू यन, यफ मतलब यफ की वैल्यू 1 है और यन की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 गुणे 1 हो जाए, 4 गुणे 1 मतलब यफ की वैल्यू कितनी हो गई 4, और यन की वैल्यू कितनी हो जाए, तो यन की वैल्यू बेटा हो जाए यन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 4 माइनस 1 का मतलब होता है सर 3। चलिए एन की वैल्यू 3 हो गई। आगे चलते हैं, अब फिर ये लूप फिर ऊपर जाएगा। अभी कह रहा है क्या 3, क्या 3 जो है हमारा, ये 3 है ना, 3 जो है बेटा ये बड़ा है जीरो से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है जीरो से। तो यफ की वैल्यू क्या हो जाए, यफ की वैल्यू हो जाए यफ इंटू यन। अब यफ कितना है, अब यहाँ पर देखो एफ हो गया 4, तो 4 और यन कितना है, यन हो गया सर 3, तो 4 गुणे 3 हो जाए, मतलब एफ बराबर हो गया 12। हाँ, और एन कितना हो जाए, एन हो जाए सर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब क्या होता है बेटा 2 होता है, ठीक। ये तो हो गया। आगे चलिए, अब फिर से लूप ऊपर गया, लूप ऊपर गया, कह रहा 2 बड़ा है जीरो से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है जीरो से। एफ बराबर क्या हो जाए बेटा एफ, एफ इंटू एन, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया 24, और एफ एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 2 में से 1 घटाओ, 2 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 1, ठीक है। एक बार फिर से लूप चलाइए, लूप यहाँ एक बार यहाँ चला देते हैं। कह रहा 1 बड़ा है जीरो से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो क्या करो एफ, एफ का मतलब 12, 12 में गुणा करो एन का, एन का मतलब 1, तो 12 कम क्या हो गया 12 हो गया। और आपसे कह रहा एन को फिर घटा दो, 1 में से 1 घटाओगे 0 हो गया। अब कह रहा 0 0 से बड़ा है, नहीं है ना, कंडीशन गलत हो गई। जैसे कंडीशन गलत हुई तो यफ वाली फाइनल वैल्यू जो है 12 कहाँ था, सॉरी 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 बेटा 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 12 नहीं था एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू 24 थी। यहाँ पर ध्यान से देखो एफ की लास्ट वैल्यू क्या आई थी, ये एफ की लास्ट वैल्यू भाई 24 आई थी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। तो यहाँ पर क्या होगा 24 गुणे 1, 24 गुणे 1, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मतलब 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो बेटा जी 4 का फैक्टोरियल होता है 24,
4 24 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लूप कैसे काम करेगा इसको हमने आपको समझा दिया। तो बात समझ में आई, 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24 कैसे आया, हमने पूरी प्रोसेस आपको बता दी, ठीक है ना। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा करे आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको ये बात समझाई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, आराम से एकदम समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। और वो लिस्ट जो है वो किस नाम की, वो एल नाम की लिस्ट है। वो एल नाम की लिस्ट होने के साथ साथ आपको क्या करना है, उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है। उस लिस्ट में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है, और साथ ही साथ उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है ना। प्रोग्राम क्या कह रहा है, आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट से टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स फाइंड करना है। ध्यान से देखो, हमने एक लिस्ट ले ली, यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, -9, -2 और -3। अभी पॉजिटिव की वैल्यू 0 है, नेगेटिव की वैल्यू 0 है। हमने लूप लगाया किसके थ्रू, आई के थ्रू। मतलब आई की वैल्यू एक बार 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15, फिर -9, फिर -2, फिर -3, है ना। ये हमने इतना काम कर दिया। और इतना काम करने के बाद आपको ध्यान से देखना है, हम चेक कर रहे हैं अगर आई की वैल्यू, मतलब 5 क्या हो बेटा, ध्यान से देखो, अभी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और आई आपको पता है आई क्या होगा, सर आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू एक बार कितनी होगी, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिख लिया आई। और आई की वैल्यू एक बार कितनी होगी, 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर -9 होगी, फिर -2 होगी, फिर -3 होगी, फिर -3 होगी। हाँ, अब चेक करते हैं, आई बड़ा है 0 से, हाँ जी बड़ा है, तो पॉजिटिव में 1 जोड़ दो। पॉजिटिव कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब 10 हो गया, आई क्या 10 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, तो पॉजिटिव में 1 जोड़ दो, 2 हो गया। अब 15, 15 बड़ा है 1 0 से, हाँ जी बड़ा है, तो पॉजिटिव कितना हुआ, 3 हो गया। अब -9, -9 बड़ा है 0 से, नहीं बड़ा ना, तो नेगेटिव में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। -2 बड़ा है किससे, 0 से, नहीं बड़ा ना, तो क्या होगा, इसमें 1 जोड़ दो, नेगेटिव 2 हो गया। -3 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो इसमें नेगेटिव में भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब बताओ बेटा, पॉजिटिव की वैल्यू लिस्ट लास्ट में कितनी आई, 3, नेगेटिव की वैल्यू कितनी आई, 3, मतलब इसमें लिस्ट में टोटल कितने पॉजिटिव नंबर, 3, और टोटल कितने नेगेटिव नंबर, 3। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि लिस्ट में 3 पॉजिटिव नंबर हैं और लिस्ट में 3 ही क्या है, नेगेटिव नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक लिस्ट बनानी है, क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट विथ वेरिएबल एल, है, एल नाम के वेरिएबल की एक लिस्ट बनानी है। और आपको काउंट करना है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है, जो कि क्या है बेटा, 5 से डिविजिबल है। एक छोटी सी लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में आपको करना क्या है, उन नंबर्स को काउंट करना है जो कि बेटा क्या है, 5 से डिविजिबल है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम, बहुत सुंदर सा प्रोग्राम है। हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट ले ली, 5 10 15 9 4 3 20 5, और एलिमेंट बराबर कितना रख दिया भाई, 0। आई को हमने काउंट कराया, मतलब आई के थ्रू इटरेशन लगाई एल पर। आई की वैल्यू कितनी होगी, एक बार 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 9 होगी, हाँ 9 के बाद 4, फिर 3, फिर 20, फिर 50। ऐसे आपकी आई की वैल्यू चलेगी, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, एलिमेंट में, ये एलिमेंट है आपका, एलिमेंट में क्या करना, अभी एलिमेंट 0 है और इसको बढ़ाना है। कब बढ़ाना है, जब आई 5 से भाग दें और रिमाइंडर 0 आए। बेटा पहले 5 लो, 5 को 5 से भाग दोगे 0 आएगा ना, तो आई कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 10 को 5 से भाग दो, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो आई कितना हुआ, 2 हो गया। फिर 15 को भाग दो, रिमाइंडर 0 आएगा, आई के एलिमेंट कितना हुआ, 3 हो गया। 9 को भाग दो, नहीं जाएगा, ठीक है ना। 4 को भाग दो, नहीं जाएगा। 3 को भाग दो, नहीं जाएगा। 20 को भाग दो, चला जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। 50 को भाग दो, चला जाएगा, तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इस एलिमेंट की वैल्यू कह रहा हूं कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो ध्यान से देखो, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 5 है, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो यही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा और ये आपका इस तरीके से लूप लगेगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। किस नाम की, एक एल नाम की लिस्ट बनानी है। और उस एल नाम के लिस्ट में आपको क्या करना है, 10 हर आइटम में जोड़ देना है। 10 क्या करना है बेटा, 10 हर आइटम में आपको जोड़ देना है उस लिस्ट में, ठीक है ना। आइए हम भी क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाए। लिस्ट हमने किस नाम से बनाई, एल नाम से, जिसमें 5 है, 15 है और 25 है। एक L1 नाम की नई एम्प्टी लिस्ट बना ली और आई के थ्रू क्या लगाई, इटरेशन। हाँ, मतलब आई की वैल्यू 5 होगी, फिर 15 होगी और फिर 25 होगी, ठीक है। और हमने एक L1 नाम की और एक खाली लिस्ट ले रखी है, ये खाली लिस्ट है हमारी। हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, i+10। i+10 का मतलब 15 जोड़ा, यहाँ पर क्या आ गया, 15। फिर कॉमा किया, फिर इसमें कितना जोड़ा, 25 हो गया। फिर कॉमा करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 25 और फिर 10 करेंगे, 25 10 कितना हो गया, 35 हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में क्या करेंगे, आइटम्स को ऐड करेंगे। 15 25 और 35 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। बात समझ में आई। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। क्या कोई एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उस एलिमेंट को उस लिस्ट में ऐड कर देना है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तो आपको क्या करना है, आपको उस एलिमेंट को उस लिस्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यही आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम बनाना है। आइए हम भी इस प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। एक एन नाम का क्या ले लिया हमने, लिस्ट ले ली, 2 4 7 1 8 3 6 और हमने इसको प्रिंट करा लिया। फिर हम लोग क्या कहते हैं, एक चेक नाम का वेरिएबल लिया जहां पर हमको नंबर लिखना है और नंबर हमने इसके अंदर लिख दिया, सपोज दैट 12। कौन सा नंबर ले लिया, 12। अब चेक कर रहे हैं कि क्या 12 जो है वो n में है। तो 12 n में नहीं है सर। जब नहीं है तो आप क्या कहो कि भाई नहीं है ना, तो एल्स में आएगा, यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में। और एल्स वाले पार्ट में आए तो क्या कहो, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और एन में क्या करो, एन में अपेंड कर दो। किसको अपेंड कर दो, इस 12 को। चेक माने 12 ना, तो इस 12 को अपेंड कर दो और देन आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है एन को, लिस्ट को। आइटम ऐड होने के बाद लिस्ट को प्रिंट कर देना, यही इतनी सी कहानी है। अच्छा, हम यहीं पर मान लो 8 करते, 12 ना लिखते, क्या लिखते, 8। तो भैया चेक, चेक माने 8, 8 इन एन। क्या 8 एन में है, हाँ 8 एन में है। तो क्या कह देते कि नंबर लिस्ट में प्रेजेंट है। बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस प्रोग्राम का सही और सटीक सोल्यूशन हो गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये हमारे क्या रहे, ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट सवाल रहे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे पैटर्न पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से 2 सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे आए हैं आपके एग्जाम में, हाँ, और आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इन सवालों का रिविजन कर लेना है। ठीक, ये हमारे आज के इस पाइथन प्लेलिस्ट की 11वीं वीडियो थी। और हर वीडियो में हम लोग कितने कितने सवाल करा रहे थे, 2 सवाल करा रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में हमने 6 सवाल कराए। तो आपको इन 6 के 6 सवालों को पढ़ लेना है। अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना है। फिर भी डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि किस सवाल को फिर से समझाना है या किस सवाल का रिविजन आपको फिर से कराना है। फिर से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।